डॉक्टर मंजुश्री वेदुला मैडम झारसुगड़ा ओडिशा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको मैं ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मंजुश्री वेदुला। हेलो, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर विनय पाठक जी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही सभी विद्वज्जन मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए आज के इस दिन विशेष पर अपने विचारों को रखना चाहती हूँ। कहते हैं श्रोता से ही वक्ता की पहचान होती है, या वक्ता से ही श्रोता जुड़े होते हैं। हमारे समक्ष श्रोता कम है, लेकिन जो हैं मैं जानती हूँ कि वही सच्चे श्रोता हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियों, ताकि हम जिस उद्देश्य के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। जिस बात के साथ आज मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ, जिन बिंदुओं के साथ परिवार, संसार जहाँ पूरा परिवार है, तो सबसे पहली कड़ी वही बनता है किसी भी विकलांग को सकलांग बनाने के लिए या उसे मजबूती देने के लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर परिवार ने सहारा नहीं दिया, परिवार ने सांत्वना नहीं दी, हिम्मत नहीं दिया, तो कोई भी विकलांग ही रह जाएगा। उसके अंदर वो इच्छा या वो भाव नहीं जाग पाएंगे कि वो ये कह सके कि मैं भी मजबूत हूँ। हम क्यों विकलांग को सकलांग बनाने पे लगे हुए हैं? क्यों ये कहते हैं कि तुम भी हमारे बराबर हो? अगर उसके अंदर वे सभी गुण हैं जो भगवान ने अलग अलग आकार प्रकार बनाए हैं, उस पे भी हैं, तो उसके मन में, किसी व्यक्ति के मन में ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि मुझे इससे बराबरी करनी है। अगर एक पैर नहीं है तो एक पैर से काम कैसे करना है उसे सीखना ज़रूरी है। तो मैं परिवार के विषय में चंद पंक्तियां कहते हुए अपनी बात रखना चाहूँगी कि अगर परिवार का सहयोग मिलता है तो कैसा चमत्कार होता है, कैसा आत्मविश्वास जागृत होता है। क्योंकि ये विकलांग चेतना परिषद एक वृहद परिवार ही तो है जो ये विश्वास दिलाए हुए है कि समाज में तुम कुछ कर सकते हो। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा मुझसे और राहें हो गई अनजान, तब एक हाथ थामा था मेरा, वह था मेरा अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार। ना देखा मुझ में कोई कमजोरी, ना बांधी दया की डोरी। उन्होंने देखा मुझ में केवल शक्ति जो थी अनामय, और भर दी मेरे रगों में एक दिव्य ज्योति। माँ की ममता ने संभाला मुझे, पिता की दृढ़ता ने हौसला दिया, भाई बहनों की हंसी ने हर गम को मोती सा सजा दिया। उन्होंने नहीं रोया मेरी कमी पर, वे कभी नहीं रोए मेरी कमी पर, बल्कि मेरी हर कोशिश पर ताली बजाई। जहाँ समाज ने आंखें फेरी, परिवार ने मेरी राह सजाई। हर चोट पे मरहम रखा, हर आंसू में साथ दिया, हर आंसू पे वे साथ बहे, मेरे सपनों को आकार दिया और मुझे मेरी पहचान दी। मैं विकलांग नहीं, मैं सबल हूँ, मुझे समझाया। उन्होंने प्रेम का सुंदर अंश मुझ में पिरोया। परिवार में जो भरोसा है वो इसी तरह बना रहे, क्योंकि मुझे भी तो एक शक्ति का संचार चाहिए जो मेरा छोटा सा परिवार ही मुझे दे सकता है। तो ये विश्वास अगर हर परिवारों के अंदर उत्पन्न हो जाए तो कोई भी दुर्बल नहीं रहे, किसी के मन में भी ये भावना नहीं जागृत होगी कि मैं कोई अलग हूँ। तो विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर में मैं जब भी किसी कार्यक्रम में आती हूँ तो मुझे ये आभास ज़रूर होता है कि एक वृहद परिवार के रूप में हमेशा
सांत्वना और सहारा यहाँ प्राप्त हुआ है। मैं अनेक शिविरों पे आई हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा है कि कितने आत्मीय भाव से उन्हें मजबूती प्रदान की जाती है, चाहे वो प्रोस्थेटिक लेग का उन्हें प्रदान किया जाए या फिर कोई अन्य बात हो। तो इन सभी चीज़ों में विकलांग चेतना परिषद के साथ मिलकर जो संगोष्ठियाँ हुई हैं, उन्होंने विकलांगजनों को सहारा देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे भारत के लिए मिसाल है। और हम आज इस संगोष्ठी में जुड़ पाए हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। जो भी छोटी मोटी बातें या विचार हमारे मस्तिष्क में कौंध रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आकार लें और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, देश दुनिया में भी अपनी छवि को स्थापित कर सकें। नहीं है ऐसा कि हर पल राह में दीपक जलेंगे, नेह की बरसात होगी या सुमन मोहक जलेंगे। सफ़र आखिर सफ़र है, अपनी मर्जी वह चलेगा, वक्त आखिर वक्त ठहरा, वह सितम क्यों टलेगा। आए विषधर राह में पर तुम सिहर जाना नहीं, देख कर कांटे या शोले तुम ठहर जाना नहीं। क्योंकि सफलता दृढ़ता में है, बिखराव में नहीं, और जिंदगी बहाव में है, ठहराव में नहीं। तो आइए एक परिवार के रूप में एक ऐसे समाज का गठन करें जहां प्रेम सहानुभूति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा हो और देश दुनिया में हर कोई समानता का जीवन जी सके। बस यही विचार रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।